जय श्री राम, राधे राधे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय की परीक्षित का जन्म। राजा परीक्षित का जन्म। सौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था, उनका उत्तरा के गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति प्राप्त हुई वो सब आप ठीक समझे तो हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनना चाहते हैं। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, सुख जी कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को रखने के लिए पिता का समान उनका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों और समस्त भोगों का निष्प्रय हो गए हैं। सौनकादि ऋषियों उनके पास अतुल संपत्ति हो, उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोक का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे, सारी पृथ्वी उनकी थी। वो जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोगों की ऐसी सामग्री थी जिनके लिए देवता लोग भी लालायित रहते थे, परंतु जैसे भूखे मनुष्य का भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सूझते, वैसे ही भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती है। सौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका शरीर बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए हैं। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं, आंखों में लालिमा है। हाथ में लूक के समान जलती हुई गदा लेकर उसने बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों का कुरे को भगा देते हैं, वैसे ही उस गदा ने ब्रह्मास्त्र को तेज को शांत करता जा रहा है। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वो गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि ये कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्धान हो गए। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय के युक्त समस्त सद्गुणों से विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वत्सधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वो बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था, मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। पुत्र की जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर के मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य कृपाचारी आदि ब्राह्मणों को मंगल वादनों जातक्रम संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर ने दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल के अर्थात नाल के कटते ही ब्राह्मणों को सोने, गाय
पृथ्वी, गांव, उत्तम हाथी जाति के हाथी, घोड़े, उत्तम अन्न का दान दिया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनय युधिष्ठिर से कहा, पुरुष शिरोमणे, काल की दुर्निवार गति से ये पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता है, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने ये बालक देकर इनकी रक्षा कर दी, इसलिए इनका नाम विष्णु रात होगा। निसंदेह ये बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, महात्माओं, ये बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वश को पवित्र कीर्ति महात्मा राजे से अनुसरण करेगा? ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, ये मनुपुत्र इच्छासु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। ये उसी नर नरेश शिबी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा यज्ञिकों के दुष्यंत के पुत्र भरत के समान ये वंश को यश फैलाएगा। धनुर्धरों में ये शस्त्र बाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। ये अग्नि के समान दुस्तर होगा और ये समुद्र के समान दुस्तर होगा। ये सिंह के समान पराक्रमी, हिमालय की तरह आश्रय लेने वाला और पृथ्वी के सदैव तिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पिता में ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह ये कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में ये लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। ये समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रतिदेव के समान उदार होगा और ययाति के समान ये धार्मिक होगा। देरी की बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में ये प्रहलाद के समान होगा। ये बहुत से अश्वमेध यज्ञ को करने वाला वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजर्षि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को ये दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से ये आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग निश्चय अव्यय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक का जन्म लगन का फल बताकर और भेंट पूजा लेकर अपने घर चले गए। वही ये बालक संसार में परिचित नाम से प्रसिद्ध होगा, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका है उनका स्मरण करता हुआ लोकों में उसी की परीक्षा करता हुआ कि देखे इसमें कौन सा वह है। जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं को पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही राजकुमार ही अपने गुरुजनों का पालन पोषण कर्मश अनुदित बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। इस समय सौजनों की वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा के वसूल किए हुए कर और दंड जुर्माने में की रकम अतिरिक्त धन न होने के कारण में बड़ी
चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण ने प्रेरणा से उनका भाई उत्तर की दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों को छोड़ा हुआ बहुत सा धन लेकर आई। उसमें यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मवीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर जी के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उसका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। राजा युधिष्ठिर जी और द्रौपदी की अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों के घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। जय श्री राम, राधे राधे। आज आपने इस कथा के बारे में जाना और कल आप विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी को वन में जाने की कथा सुनेंगे, जो कि भागवत के प्रथम स्कंद के 13वां अध्याय है। जय श्री राम, राधे राधे।